Today my topic is calibration in ultrasonic testing and basic step to perform ultrasonic testing। तो बात करेंगे हम लोग कैलिब्रेशन की। जो कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को अपनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट या हमारा मास्टर इक्विपमेंट के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि जो हमारा एक्यूरेटली कितना रीडिंग दे पा रहा है या उसमें कितना एरर आ रहा है या हमारा कितना रीडिंग वो दे पा रहा है। इसलिए कैलिब्रेशन का हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में। और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में इसलिए कैलिब्रेशन का यूज़ करते हैं कि हमारा जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा ट्रांसड्यूसर है जिसको प्रोब भी बोलते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं उसको पर डे या डेली हम लोग यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने से क्या होगा, ट्रांसड्यूसर हमारा क्या होगा, उसमें उसमें वियर टियर होगा या उसमें क्रैक भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग कैलिब्रेशन करने की हम लोग की ज़रूरत पड़ती है। उसमें क्या होगा, कैलिब्रेशन नहीं करेंगे तो हमारा कि उसमें जो इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि हमारा प्रोब है उसमें क्या एरर आ रहा है, वो हमारा क्या एरर नहीं आ रहा है, तो एग्जैक्टली वो क्या होगा कि जो हमारा प्रोब होगा वो हमारा रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा, वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाएगा। इसलिए हम लोग जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में जो हमारा इक्विपमेंट है, इसीलिए उसको हम लोग कैलिब्रेशन हम लोग करते हैं। और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हमारा परफॉर्म क्या होता है, जो हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लो डिवाइडर होता है, फ्लो डिटेक्टर होता है, वो क्या होता है कि हमारा प्रोब से कनेक्टेड होता है। प्रोब को हम लोग ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं और उसके साथ स्पेसिमेन होता है। तो इसी पे स्पेसिमेन में और जो प्रोब के साथ जो कनेक्ट करते हैं उसके बीच में हम लोग कपलेंट का यूज़ करते हैं या ऑयल का यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा जो उसमें एयर गैप होगा, तो एयर गैप को हम लोग हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम ऑयल या कपलेंट का भी हम लोग यूज़ करते हैं। और जो प्रोब का जो काम होता है, ट्रांसड्यूसर का जो काम होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड वेव में करना, कन्वर्ट करना, और साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मतलब कन्वर्ट करना। मान लें कि प्रोब कपलेंट के साथ स्पेसिमेन में जब हम लोग लगाते हैं तो हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल हम लोग उसमें मतलब ट्रांसफ़र करते हैं। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल वो वेव में, हमारा साउंड वेव में कन्वर्ट होके वो स्पेसिमेन में जाता है। स्पेसिमेन में जाने के बाद क्या होता है कि वापस वो रिटर्न हमारा प्रोब के साथ जाता है। तो हमारा जो अल्ट्रासोनिक फ्लो जो डिटेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा इको क्रिएट होता है, जिसको इनिशियल इको बोलते हैं, उसमें बैक इको बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर होता है उसमें हमारा डिफेक्ट पता चलता है कि हमारा उसमें डिफेक्ट कितना है। जनरली हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ही यूज़ करते हैं कि हमारा जो जो प्रोडक्ट होता है या उसको हम स्पेसिमेन बोलेंगे, उसके जो सरफेस डिफेक्ट है, डिसकंटिन्यूटी को मेज़र करने के लिए ही अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का हम लोग यूज़ करते हैं।